निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत चिरपुरा को हाल ही में टॉप 10 उत्कृष्ट का दर्जा दिया है और पहले से आदर्श ग्राम में भी शामिल है। लेकिन इस ग्राम पंचायत की हकीकत मिलने वाले अवार्ड से बिल्कुल अलग है। यहाँ के हालात बद से बदतर है, जहाँ ग्राम पंचायत भवन के सामने कीचड़ जमा है और कचरे का ढेर पड़ा हुआ है। तो वहीं ग्राम पंचायत के अंतर्गत तकरीबन 150 लोगों की आबादी वाला हसाई का खिरक का आम रास्ता कीचड़ में तब्दील है। यहाँ पक्की सड़क न हो पाने के कारण स्कूली बच्चे, छात्र छात्राओं व आम जन को 3 से 4 फीट गहरे पानी से अपना रास्ता खोजकर जाना पड़ता है। इस रास्ते से रोज सैकड़ों लोगों का आवागमन रहता है और यहाँ के हालात बारिश के समय में और बद से बदतर हो जाते हैं। यहाँ जल भराव होने के कारण किसी भी प्रकार के यातायात के साधनों का आना जाना संभव नहीं हो पाता। लोगों की माने तो यहाँ इस गांव में इमरजेंसी सेवा एम्बुलेंस अथवा अन्य साधनों का निकल पाना संभव नहीं रहता और ऐसे में अगर कोई बीमार पड़ता है या किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो चारपाई या कंधों पर बिठाकर ले जाना पड़ता है। इस गांव में एक स्कूल भी है जहां पर शिक्षक और स्कूली बच्चे अपने कपड़े उतारकर कंधे पर रखते हैं और हाथों में चप्पल लेकर निकलते हैं। ऐसे में तमाम प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन तस्वीरों से तो स्पष्ट नजर आ रहा है कि इस पंचायत को अधिकारियों ने उत्कृष्ट ग्राम पंचायत का ताज क्या सोचकर पहनाया है। सवाल इस बात का है कि आखिर अवार्ड देने से पहले क्या गांव की असली तस्वीर इन अधिकारियों ने क्यों नहीं देखी या फिर आंखों पर पट्टी बांधकर अवार्ड दे दिया। कहीं ना कहीं ये तस्वीरें सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। ग्रामीणों की माने तो चुनाव के वक्त नेता यहाँ आते हैं और पक्की सड़क का झूठा आश्वासन देकर वोट ले लेते हैं। अधिकारियों को भी कई बार अवगत कराया गया, आवेदन निवेदन किया गया, बावजूद इसके उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। लेकिन अब लोगों में रोष है, नाराजगी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इसके बाद भी अधिकारी इस पर ध्यान देंगे और उनकी समस्याओं से निजात दिलाकर उत्कृष्ट पंचायत दर्जा प्राप्त पंचायत को हकीकत में बदल पाएंगे। दादा क्या नाम है आपका? हमारा बैजनाथ पाल। बैजनाथ, ये बताओ, ऐसे पानी इसमें भरा हुआ है और कोई रास्ता नहीं है? और कोई रास्ता नहीं है। हम खूब परेशान हो गए, इस जेल में होकर पानी में हो जाते हैं, वो आते हैं। हमने विधायक से भी किया, सांसद से भी किया, सरपंच से भी किया कि हमारे रोड डलवा दो। कोई सुनता ही नहीं है। क्यों नहीं डलवा रहे? सुनते ही नहीं। हम क्या करें, शिकायत भी कर लें, कलेक्टर ने भी हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं। कोई सुनने वाला नहीं। तो चुनाव के समय तो नेता वगैरह आते होंगे? आओ चुनाव विकल्प वोट दे दो, जो है चुनाव रोड तो डाल जाएगी आपका, कोई नहीं सुना। तो इसके बाद वोट ले गए आपके और रोड नहीं डाला, आप लोगों ने नहीं बोला? ये बोला हमने कि हमारा रोड डालो, सुनता ही नहीं है। आप विश्वास दे दे बस। आप चाहते क्या हो? हम जो चाहते हैं कि हमारा रोड डलने चाहिए, जब तक पानी में आते हैं। कब से ये समस्या बनी? जाता है कम से कम 3 पेरी से। 3 पेरी से समस्या बनी। हाँ? इसके बाद भी रोड नहीं डल पा रहा? जो रोड नहीं डल पा रहा। भविष्य खराब हो। सब क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाथुराम प्रजापति है। मतलब क्या क्या समस्या ऐसे में निकलते हो पानी? बिल्कुल ऐसे में निकलते हैं साहब। लगभग बरसात के 4 महीनों में तो इसी प्रकार से अपने पैंट उतार के कंधे पर रख देते हैं, चप्पलें हाथ में ले लेते हैं और फिर स्कूल आना पड़ता है। यहाँ कोई सुनता ही नहीं है। ये तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की? शिकायत कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। एप्लीकेशन भी दी सबको, लेकिन कोई नहीं सुनता है। ऐसे में तो बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाती है सर। अच्छा। हाँ, शिक्षा का स्तर भी तो गिर रहा है। बिल्कुल गिरा है, बच्चे आ नहीं पाते हैं। बच्चे आप कैसे आते हो? हम तो ऐसे आते हैं, सब पैंट उतारा, अपने कंधे पर रखा, चप्पलें हाथ में ली और आराम से अपने इतनी पानी में चले जाए। 1 बार 2 बार तो सांप भी लिपट गया मेरे हाथ पैरों से। बड़ी मुश्किल में लोगों को बुलाया गाँव कन को, जब बहुत मुश्किल में स्कूल पहुंच पाया मैं। बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या है साहब, आने जाने की तो विशेषकर समस्या है। हमें दादा? हाँ, भजन लाल की बात है। दादा क्या समस्या है? हमें क्या समस्या है साहब कि हम ये पानी में हो, कीचड़ में हो निकल रहे, कोई सुना ही नहीं रहा हमारी। अभी चुनाव हुआ था अगले साल, तो नीतू भाई साहब के आए थे, भाई साहब से कह रहे थे कि हम रोड डलवा दें, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी, रोड नहीं डाल पा। पूर्व विधायक से नहीं बोला? पूर्व विधायक से कहा था तो वे कह रहे थे कि रोड डाल जाएगा, फिर भी नहीं डला है। बड़े आदमी की जमीन पड़ी साहब अगल बगल, सरकारी जमीन छूटी थे रोड के लाने, और वे वहाँ रोड नहीं डालवाते, डालन देते हैं, भगा देते हैं कर्मचारियों को। तो अब ऐसे में आप नेता अधिकारियों के लिए क्या कहोगे? हम नेता अधिकारियों के लिए जाते हैं, सुबह से अविश्वास दे देते हो, कल परसों आएंगे, फिर शहर का पानी का निकास से जो सुबह निकलने वो पानी भी नहीं निकलने देते हैं। ये लोग बड़े आदमी पूरे भरा है डबरा 100 करोड़ पानी में जनीमान से सब औरतें जाने पड़ती हैं। डिलीवरी के लाने ट्रैक्टर भी निकल पाते हैं, ट्रैक्टर से आते जाते हैं तो वो भी फंस जाता है।